बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर ज़रूर करें। कमल नंदलाल यही कहता है कि शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ का उपाय चाहते हैं, या आप अपने घर का, ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं, जटिल समस्या में, जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा सर्विस सिलेक्ट कीजिए और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय पर। दोस्तों, आज का हमारा जो उपाय है वो बहुत खास है। शिवलिंग पर ये फूल चढ़ाएं और शादीशुदा जीवन के कष्ट दूर भगाएं। जी हाँ, डाइवोर्स का कष्ट, झगड़ों का कष्ट, मतभेद का कष्ट, मनभेद का कष्ट, प्रताड़ना का कष्ट, उत्पीड़न का कष्ट, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी अगर पटरी पर नहीं है तो आपको आश्वस्त करता हूँ शिवलिंग पर ये फूल चढ़ाइए। और विशेष दिन है। देखिए, सावन के शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि के उपलक्ष्य में शुक्र प्रदोष मनाए जाने का विधान है। ये सावन का सबसे बड़ा, आखिरी सबसे बड़ा पर्व है। शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि सभी दोषों का नाश करती है, इसी कारण से प्रदोष कहते हैं। शास्त्र अनुसार इसी दिन समस्त दिव्य शक्तियां शिवलिंग में समाहित हो जाती हैं। इस दिन प्रदोष काल में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन कर लेने से सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं दोस्तों। और अगर आपने बेलपत्र चढ़ाकर अगर दीपक जला दिया तो अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर के एक नाम और भी है और उन्हें कामेश्वर कहा गया है, और विशेष तौर से शुक्र प्रदोष से इसका कनेक्शन है। बताता हूं आपको। भगवान शंकर का एक नाम कामेश्वर भी है। कामेश्वर यानी कि काम के, सेक्सुअलिटी के ईश्वर। उनकी कामेश्वर स्वरूप में पूजा अनादिकाल से होती आ रही है। इसके बारे में एक विशिष्ट किंवदंती है और इसका शास्त्रों में भी उल्लेख है। उत्तर प्रदेश में एक जगह बलिया जनपद, वहां पर एक धाम है जिसका नाम है कामेश्वर शक्ति लिंग। यहीं समाधिस्थ महादेव समाधि में थे और कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने जला दिया था, भस्म कर दिया था। कामेश्वर शक्ति लिंग से ही शिव पार्वती की विवाह की भूमिका शुरू हुई थी। यहीं पार्वती ने पहली बार भगवान शिव का दर्शन किया था। कामेश्वर शक्ति लिंग के समीप जला हुआ आम का पेड़ आज भी हरा भरा है और मौजूद है। और इस आम के पेड़ की जड़ में कामदेव की कामशिला भी स्थापित है और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण और शिव महापुराण में मिलता है। महादेव के कामेश्वर स्वरूप का संबंध शुक्र प्रदोष से है। शास्त्र ने वार अनुसार प्रदोष पूजन करने का शास्त्रीय मत दिया है। शुक्र प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार एक धनिक पुत्र अपने विवाह पश्चात गौना कराने ससुराल गया। उस समय शुक्र अस्त चल रहे थे। विदाई के समय उसने बात नहीं मानी और वो विदा करके ले गया और उसकी बैलगाड़ी का पहिया, उसकी टांग टूट गई और धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। सिद्ध विप्र ने शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी माँ बाप को, तो पुनः दंपति को ससुराल भेजने को कहा। धनिक ने ब्राह्मण की राय के अनुसार व्रत किया और सब कुछ ठीक हो गया।
महर्षि सूत क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से जीवन साथी की समृद्धि मिलती है, जीवन में ऐश्वर्य आता है, दाम्पत्य सुख में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और शादीशुदा जीवन के कष्ट दूर होते हैं। क्या करना है? आप बहुत सीधा सा उपाय है। प्रदोष काल का समय यानी कि सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे, तो सूर्यास्त के बाद इमीडिएटली इसे कर लीजिए। प्रदोष काल में 13 लाल कनेर के फूल मौली में पिरो लीजिए और ये फूल की माला शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए, ओम पार्वती प्रियाय नमः। और आश्वस्त करता हूँ आपको, शादीशुदा जीवन के सभी कष्ट निश्चित दूर होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य सुंदर हो, सुखद हो, उज्जवल हो। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।